गरीब और पिछड़ा वर्ग, उनको धोखा देने का काम किया है, उनकी पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाने की हो गई तैयारी। अरविंद केजरीवाल ने 70 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर बताता हूं, 70 करोड़ रुपए आवंटित किए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 70 करोड़ में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जनता के पैसों को केजरीवाल ने अपनी जेब में डाला। केजरीवाल को अब एक बार फिर तिहाड़ जेल में डाला जाएगा, क्योंकि अब इसका आदेश आने वाला है और केजरीवाल अब तिहाड़ में ही विपश्यना करते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने जनता का पैसा लूटा है और अपनी जेब में डाला है, अब उसका अंजाम केजरीवाल को भुगतना पड़ रहा है। और तो और केजरीवाल के लिए एफआईआर तक हो गई है, जिसमें ऐसा कुछ लिखा गया है जिससे केजरीवाल को जिंदगी भर तिहाड़ में बिताना पड़ सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव में मिली बुरी हार के बाद अब केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन की शिकायत पर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है और बताया गया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केजरीवाल के साथ आप नेताओं पर भी गिरी गाज। अदालत ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और एमसीडी पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ 2019 में द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दर्ज शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश शिव कुमार सक्सेना नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत पर पारित किया गया था। न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय का विचार है कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन स्वीकार किया जाए। एसीजेएम मित्तल ने 11 मार्च को आदेश दिया कि संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है, यानी ऐसा लग रहा है कि कोई अपराध जरूर किया गया है, जिससे अब साफ है कि केजरीवाल के लिए तिहाड़ के दरवाजे अब खुलते नजर आ रहे हैं। 2019 में केजरीवाल के खिलाफ दर्ज की गई थी शिकायत। 2019 में दर्ज की गई शिकायत में केजरीवाल तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह और द्वारका ए वार्ड की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा पर क्षेत्र भर में कई स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अब इनके खिलाफ, यानी इन तीनों के खिलाफ एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है और अब केजरीवाल तिहाड़ जेल भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी केजरीवाल पर लगाया आरोप। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आप और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने कोविड पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की तुलना में विज्ञापन और प्रचार को प्राथमिकता दी, लोगों का पैसा प्रचार प्रसार में ही खर्च कर डाला। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व की आप सरकार ने कोविड योद्धाओं के केवल 97 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी, लेकिन 17 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए। उन्होंने पूछा, कोविड के दौरान इन लोगों ने, जिन्होंने अपने प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च करने के अलावा कोई काम नहीं किया, केवल 97 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की और इसके विज्ञापन पर 17 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और जनता के पैसे को केजरीवाल सिर्फ अपनी जेब में डालते रहे। बीजेपी ने केजरीवाल का खोल दिया कच्चा चिट्ठा। सिर्फ रेखा गुप्ता ही नहीं, पूरी बीजेपी ने केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोलने का काम किया।
दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर घोटालेबाजी का आरोप लगाया। इस दौरान बीजेपी नेता ने दावा किया कि पिछले 10 सालों में योजनाओं के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों और साथ ही साथ दिल्ली के सभी लोगों को सिर्फ छलने का काम किया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बाबा साहेब के नाम पर अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों को बरगलाकर वोट हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ काम नहीं किया और सबके विकास का पैसा अपनी जेब में डाल लिया। इनकी बेहतरी के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कैसे दलित वर्ग, गरीब और पिछड़ा वर्ग, उनको धोखा देने का काम किया है, उनकी पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है, उसके तथ्य आज हम आपके सामने रख रहे हैं। अपने कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने दलितों के लिए, गरीबों के लिए जितनी योजनाओं की घोषणा की है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, फिर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए जो योजनाएं जारी की, लेकिन उन योजनाओं के नाम पर उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना और डिलीवरी के नाम पर ठेंगा दिखाना, कुछ नहीं। और ये एक बार नहीं किया, लगातार बार बार किया है। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार की कार्यप्रणाली रही है, आश्वासन, झूठ बोलो और भाग जाओ, लेकिन दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, वो वंचित वर्ग जिसको सरकार की सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उस वर्ग को धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं आपको वर्ष अनुसार भी बताऊंगा। 2020-21 से लेकर 2023-24 के बीच में 3 साल, 20-21, 22-23, 23-24, इन 3 सालों में दलित प्रतिभा योजना बजट में अरविंद केजरीवाल ने 70 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर बताता हूं, 70 करोड़ रुपए आवंटित किए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 70 करोड़ में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों की लंबी फेहरिस्त है। अरविंद केजरीवाल ने कैसे दलित वर्ग, गरीब और पिछड़ा वर्ग को धोखा देने का काम किया है, उनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। अपने कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने दलितों और गरीबों, साथ ही साथ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जितनी योजनाओं की घोषणा की, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए जो योजनाएं जारी की, उन्हें धरातल पर ही नहीं उतारा गया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ योजनाओं के नाम पर जनता से वोट लेते रहे, तमाम लोगों से वोट मांगते रहे, लेकिन वोट बैंक के लिए कोई काम नहीं किया गया। वीरेंद्र सचदेवा यही नहीं रुके। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर दलितों, पिछड़ों की थाली से रोटी चुराने का भी आरोप लगा डाला। कहा, दिल्ली में दलित बस्तियों के सुधार के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने 2020-21 से 2023-24 तक 260 करोड़ रुपए के बजट वाली अलग अलग योजनाएं घोषित की थी। इसमें से 120 करोड़ 60 लाख रुपए ही खर्च हुआ। अरविंद केजरीवाल बाकी पैसा खर्च नहीं कर पाए। यह सरकार ढकोसलों की सरकार थी। बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग कर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का शोषण किया, दिल्ली के तमाम लोगों का पैसा अपनी जेब में डाला और अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा डाला।
अब केजरीवाल की सच्चाई सबके सामने आ रही है और केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। और 2020-21 से 2023-24 के बीच में अगर मैं अल्पसंख्यक, पिछड़े, गरीब भी जोड़ दूं तो उनके लिए 250 करोड़ का लंबा चौड़ा एक बजट उन्होंने झूठी घोषणाओं का किया और खर्च किए सिर्फ 4 करोड़ 2 लाख रुपए। 250 करोड़ में से आउट ऑफ 250 करोड़ हिज गवर्नमेंट स्पेंड ओनली 4.2 करोड़। यह अरविंद केजरीवाल का मॉडल था। मुख्यमंत्री, जैसा मैंने कहा कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसके अंतर्गत 2020-21 से लेकर 2023-24 तक अरविंद केजरीवाल ने फिर मास्टर स्ट्रोक मारा। आवंटित किए 461 करोड़ रुपए, 461 करोड़ रुपीस, और खर्च हुए हैं 32.2 करोड़ ओनली, मतलब 7% ओनली। और ये अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी कहने वाले झूठे लोग दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के हमदर्द बनते हैं। सीएम रेखा गुप्ता भी खोलेंगी केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मैंने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से निवेदन किया है कि आप अरविंद केजरीवाल की झूठी घोषणाओं का पुलिंदा जनता के सामने रखिए। जहां जहां अरविंद केजरीवाल ने घोटाले और जनता को ठगने का काम किया है, वे सब खुलासे दिल्ली की बीजेपी सरकार करेगी। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में शीश महल के नाम पर घोटाला, शराब के नाम पर घोटाला किया। यह तो शुरुआत है। अब दिल्ली की बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने चरण दर चरण ले आएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल जब से दिल्ली हारे हैं तब से ही उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है और उनके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं और अब तो उनके खिलाफ कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है, जिससे साफ है कि अब केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद केजरीवाल को फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट अब कभी भी केजरीवाल को तिहाड़ भेज सकता है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।